इस वीडियो में हम नंबर सिस्टम से काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक साइक्लिसिटी ऑफ नंबर्स को डिस्कस करेंगे। तो नंबर्स की साइक्लिसिटी क्या होती है, किस तरह से इसको फाइंड आउट किया जाता है, किस तरह से इससे जुड़े हुए जो क्वेश्चंस हैं उनको हम इजीली सोल्व कर सकते हैं, वो सब कुछ आज इस पार्ट 6 में हम डिस्कस करेंगे। नंबर सिस्टम से अदर पार्ट्स अगर आपने नहीं देखे हुए हैं तो यहाँ पर क्लिक करके आप उन्हें देख सकते हैं। और आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर क्लिक करके आप इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी नया वीडियो जब हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। फ्रेंड्स, आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, ताकि मुझे पता लग सके आपको ये वीडियो कितना पसंद आ रहा है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है समीर गहलोत, यूट्यूब गुरु में आप सभी का स्वागत है। नंबर सिस्टम से पार्ट 6 साइक्लिसिटी ऑफ नंबर्स। तो नंबर्स की साइक्लिसिटी को समझने से पहले हमें यह समझना होगा साइक्लिसिटी जो है एक प्रोसेस क्या है, किस तरह से हम इससे जुड़े हुए क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे, वो कॉन्सेप्ट क्या है। तो इसके लिए एक एग्जांपल मैं लेता हूँ। मान लीजिए एक सीरीज आपको दी गई है ए बी सी डी ए बी सी डी ए बी सी डी ए बी सी डी एंड सो ऑन। ठीक है, ये सीरीज आपको दी गई है और आपसे कहा जाए 15 पोजीशन पर जो भी अल्फ़ाबेट होगा वो कौन सा होगा। ठीक है, अब आपको ये सीरीज दी गई है तो यहाँ पर 15 पोजीशन पर जो भी अल्फ़ाबेट होगा आप किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हो, इनको काउंट करके। तो यहाँ पर देखिए 15 पोजीशन पर कौन सा अल्फ़ाबेट होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। डेट मीन्स 15 पोजीशन पर सी होगा। अब ये तो आपसे कहा गया था 15 पोजीशन के लिए, तो इजीली आपने काउंट करके फाइंड आउट कर लिया। मान लीजिए आपसे कहा जाए 28 पोजीशन पर कौन सा अल्फ़ाबेट आएगा, तो किस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हो। भाई एक मेथड तो ये है काउंट करके, या तो आप 28 पोजीशन तक इस सीरीज को कंप्लीट करें और उसके बाद में आप देखें कि अल्फ़ाबेट कौन सा आ रहा है, तब जाकर आप फाइंड आउट कर पाओगे कि 28 पोजीशन पर कौन सा अल्फ़ाबेट आएगा। या फिर दूसरा मेथड क्या हो सकता है, देखिए साइक्लिसिटी जो कॉन्सेप्ट है उसको यूज़ करते हुए हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं 28 पोजीशन पर अल्फ़ाबेट कौन सा आएगा। यहाँ पर अगर इस सीरीज को आप ध्यान से देखें तो 4 अल्फ़ाबेट के बाद में सीरीज रिपीट हो रही है। ठीक है, ए बी सी डी, देन वापस से ए बी सी डी, फिर से ए बी सी डी, और आगे भी यही प्रोसेस जो है चलता रहेगा, यही साइकिल चलती रहेगी। देन 4 अल्फ़ाबेट हैं, उसके बाद में रिपीट हो रही है, फिर से वही अल्फ़ाबेट, उसके बाद में फिर से रिपीट। इसी तरीके से जहाँ तक भी ये सीरीज़ है हम मान रहे हैं कि ये इन्फिनिटी तक है। ठीक है, लास्ट तक है, चलती जा रही है। बट 28 पोजीशन पर कौन सा अल्फ़ाबेट आएगा हम इजीली किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर 28 पोजीशन हमें फाइंड आउट करनी है, तो हमें करना क्या है, 28 को डिवाइड करना है 4 से, क्योंकि ये जो भी साइकिल रिपीट हो रही है 4 अल्फ़ाबेट के बाद में रिपीट हो रही है। ठीक है, तो 4 से हमें डिवाइड करना है और 4 से डिवाइड करने के बाद में जो भी रिमाइंडर बचता है उस रिमाइंडर के हिसाब से जो भी अल्फ़ाबेट होगा वही 28 पोजीशन पर आएगा। ठीक है, 28 को हम 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर यहाँ पर 0 बचेगा। रिमाइंडर 0 बचने का मतलब है कि 4th पोजीशन पर जो भी अल्फ़ाबेट होगा वो अल्फ़ाबेट 28th पोजीशन पर आएगा। 4th पोजीशन पर अल्फ़ाबेट क्या है, डी है। ठीक है, 4th पोजीशन पर अल्फ़ाबेट क्या है, डी है, इस वजह से 28th पोजीशन पर भी डी ही आएगा। मान लीजिए आपसे कहा जाए 86 पोजीशन पर कौन सा अल्फ़ाबेट आएगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करके आप 86 पोजीशन पर जो भी अल्फ़ाबेट होगा उसे फाइंड आउट कर सकते हो। तो 86 को आपको 4 से डिवाइड करना है। 4 से क्यों डिवाइड करना है, क्योंकि साइकिल जो है 4 की है। ठीक है, हर एक 4 अल्फ़ाबेट के बाद में रिपीट हो रही है सीरीज़। ठीक है, वही वापस से अल्फ़ाबेट आ रहे हैं, 4 अल्फ़ाबेट तक हैं, देन उसके बाद में वही रिपीट हो रहे हैं। इस वजह से यहाँ पर साइकिल जो है 4 की है और 4 से हमें डिवाइड करना है 86 पोजीशन अगर हमें फाइंड आउट करनी है, या कोई और पोजीशन हमें दी जाए तो 4 से ही हमें इस सीरीज़ के लिए डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर रिमाइंडर जो है वो क्या रह जाएगा, देखिए 86 को अगर 4 से डिवाइड करते हैं तो 84 टाइम 84 डिवाइड होगा 21 टाइम और 2 रिमाइंडर रह जाएगा।
तो 2 रिमाइंडर रह जाएगा। डेट मीन्स सेकेंड पोजीशन पर जो भी अल्फ़ाबेट आएगा वो 86 पोजीशन पर भी होगा। सेकेंड पोजीशन पर कौन सा अल्फ़ाबेट होगा? बी, ठीक है। फर्स्ट पोजीशन पर ए, सेकेंड पोजीशन पर बी, थर्ड पोजीशन पर सी, फोर्थ पोजीशन पर डी। बट फोर्थ पोजीशन हमें नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं। अगर 4 कंप्लीटली आया, ठीक है, तो 4 से डिवाइड हो जाएगा। 4 कंप्लीटली आया तो 4 से डिवाइड कर सकते हैं हम। इस वजह से वो पोजीशन तो फोर्थ में हमें मिलेगी नहीं, वो पोजीशन मिलेगी हमें 0, ठीक है। रिमाइंडर हमें 0 मिलेगा, और 0 मिलेगा डेट मीन्स हम ये कह सकते हैं वो फोर्थ पोजीशन होगी, ठीक है। तो यहाँ पर सेकेंड पोजीशन पर बी है, इस वजह से हम ये कहेंगे 86 पोजीशन पर भी यही अल्फ़ाबेट होगा। कौन सा अल्फ़ाबेट होगा? बी। तो इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करके आप इस सीरीज के लिए किसी भी पोजीशन पर जो भी अल्फ़ाबेट होगा उसे आप फाइंड आउट कर सकते हो। मान लीजिए 113 पोजीशन पर आपको अल्फ़ाबेट फाइंड आउट करना है, तो क्या आप करेंगे? यही प्रोसेस अप्लाई करेंगे। 113 डिवाइडेड बाई 4, रिमाइंडर जो है वो क्या होगा? यहाँ पर देखिए 112 डिवाइड होगा 4 से कम्प्लीटली। डेट मीन्स रिमाइंडर क्या रह जाएगा? 1 रह जाएगा, और 1 रह जाएगा रिमाइंडर। तो फर्स्ट पोजीशन पर जो भी अल्फ़ाबेट होगा वही 113 पोजीशन पर होगा। फर्स्ट पोजीशन पर कौन सा अल्फ़ाबेट है? ए, इस वजह से 113 पोजीशन पर भी ए ही होगा। मान लीजिए आपको एक और सीरीज दी जाए जिसकी साइक्लिसिटी जो है 5 की है, उसमें अल्फ़ाबेट है ए बी सी डी ई, वापस से रिपीट होंगे ए बी सी डी ई एंड सो ऑन। इसी तरीके से आगे भी यही जो प्रोसेस है वो चलता रहेगा, यही जो साइकिल है वो चलती रहेगी, ठीक है। अब मान लीजिए इस सीरीज के लिए आपसे कहा जाए 86 पोजीशन पर कौन सा अल्फ़ाबेट होगा? 86 पोजीशन पर कौन सा अल्फ़ाबेट होगा? तो ये इसको फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करेंगे? 86 डिवाइडेड बाई 5। क्यों 5 से क्यों डिवाइड किया? क्योंकि साइक्लिसिटी जो है 5 की है। 5 अल्फ़ाबेट के बाद में वापस से वही अल्फ़ाबेट रिपीट हो रहे हैं, और यही प्रोसेस आगे भी चलता जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या रह जाएगा? 1। डेट मीन्स फर्स्ट पोजीशन पर जो भी अल्फ़ाबेट होगा वही अल्फ़ाबेट 86 पोजीशन पर होगा, और इस सीरीज में फर्स्ट पोजीशन पर कौन सा अल्फ़ाबेट है? ए, इस वजह से हम ये कहेंगे 86 पोजीशन पर भी ए ही होगा। और इसी सीरीज के लिए आपसे कहा जाए 114 पोजीशन पर कौन सा अल्फ़ाबेट होगा, तो इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हो। 5 से अगर 114 को आप डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर क्या रह जाएगा? 4। रिमाइंडर क्या रह जाएगा? 4। डेट मीन्स फोर्थ पोजीशन पर जो भी अल्फ़ाबेट होगा वही 114 पोजीशन पर होगा। तो फोर्थ पोजीशन पर यहाँ पर कौन सा अल्फ़ाबेट है? डी, इस वजह से 114 पर भी डी ही हमें मिलेगा। तो यही कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है नंबर्स की साइक्लिसिटी के लिए। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं साइक्लिसिटी ऑफ डिजिट्स इन पावर। तो देखिए 2 की पावर 1 अगर हम सोल्व करें तो यूनिट प्लेस पर डिजिट क्या आएगी? 2। 2 की पावर 2 को सोल्व करें तो यूनिट प्लेस पर डिजिट क्या आएगी? 4। 2 की पावर 3 अगर हम सोल्व करें तो यूनिट प्लेस पर डिजिट आएगी 8। 2 की पावर 4 हम सोल्व करें तो यूनिट प्लेस पर डिजिट आएगी 6। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 होता है। 2 का क्यूब 8। 2 की पावर 4 अगर हम सोल्व करें तो कितना आता है? 16 आता है। लेकिन यहाँ पर यूनिट डिजिट की हम बात कर रहे हैं, तो यूनिट प्लेस पर जो भी डिजिट होगी वो हम यहाँ पर देख रहे हैं। 2 की पावर अगर 5 हम करते हैं तो यूनिट प्लेस पर डिजिट क्या आ जाएगी? 2। 2 की पावर 6 हम करते हैं तो यूनिट प्लेस पर डिजिट क्या आ जाएगी? 4। 2 की पावर 7 को सोल्व करते हैं तो यूनिट प्लेस पर डिजिट आएगी 8। 2 की पावर 8 हम करते हैं तो यूनिट प्लेस पर डिजिट आएगी 6। और इस सीरीज को अगर आप ध्यान से देखें तो एक प्रोसेस रिपीट हो रहा है, एक साइकिल कंप्लीट हो रही है। देखिए स्टार्टिंग की 4 जो डिजिट्स हैं आगे भी वही डिजिट्स हमें मिल रही है, और आगे इसको अगर हम सोल्व करें 2 की पावर 9 तो यूनिट प्लेस पर डिजिट हमें क्या मिलेगी? 2। 2 की पावर 10 तो यूनिट प्लेस पर डिजिट हमें क्या मिलेगी? 4। तो यही जो यूनिट्स हैं, यही जो डिजिट्स हैं वो हमें मिल रही हैं, ठीक है। आगे भी अगर हम सोल्व करते जाएं तो यही डिजिट्स हमें मिलेंगी। तो एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है। तो यहाँ पर 2 की पावर n के लिए मैं क्या कह सकता हूँ? साइकिल जो है 4 का है, ठीक है। साइकिल जो है 4 का है, 4 डिजिट्स वापस से रिपीट हो रही है। तो साइक्लिसिटी का जो कॉन्सेप्ट है उससे हम 2 की जितनी भी पावर हमें दी जाए उसके लिए यूनिट प्लेस पर, उसको सोल्व करने पर यूनिट प्लेस पर जो भी डिजिट होगी वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। मान लीजिए आपसे कहा जाए 2 की पावर 64 है, ठीक है। अब यूनिट प्लेस पर
जो भी डिजिट होगी वो हमको फाइंड आउट करनी है, तो वो फाइंड आउट हम कर सकते हैं इजीली। भाई कॉन्सेप्ट मैंने साइक्लिसिटी का आपको बताया हुआ है। तो देखिए 64 को हमें 4 से डिवाइड करना है, तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या बच जाएगा, 64 एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा 4 से, तो रिमाइंडर 0 हमें मिलेगा। अब 0 हमें मिला है, डेट मीन्स लास्ट पोजीशन, जहाँ पर भी जितने भी डिजिट्स हैं उसका लास्ट पोजीशन, इट मीन्स यहाँ पर साइकिल 4 का है तो 4th पोजीशन। अब 2 की पावर 4 को सोल्व हम करते हैं तो लास्ट डिजिट यूनिट प्लेस पर डिजिट हमें क्या मिलती है, 6 मिलती है। भाई 2 की पावर 4 को हम सोल्व करते हैं तो लास्ट डिजिट यूनिट प्लेस की डिजिट हम बात कर रहे हैं, तो वो हमें क्या मिलती है, 6 मिलती है। इस वजह से 2 की पावर 64 को अगर हम सोल्व करें तो जो भी वैल्यू आएगी वो हमें नहीं पता, बट हम ये कह सकते हैं, हम ये मान सकते हैं कि लास्ट में जो डिजिट होगी यूनिट प्लेस पर जो डिजिट होगी वो 6 होगी। और यूनिट प्लेस पर डिजिट हम तब भी फाइंड आउट कर सकते हैं जब कोई ऐसी वैल्यू हमें दी गई है जिसकी लास्ट डिजिट जो है 2 है और उसकी पावर हमें दी गई है, ठीक है। जैसे मान लीजिए 42 की पावर 6 हमें सोल्व करनी है, ठीक है, 42 की पावर 6, तो यूनिट प्लेस पर जो भी डिजिट होगी, यूनिट प्लेस पर जो भी डिजिट होगी वो हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए किस तरह से सोल्व होगा, सोल्व उसी तरीके से होगा। यहाँ पर हमें बस ये मानना है कि 4 नहीं है, ठीक, सिर्फ 2 की पावर 6 है, ठीक है, 2 की पावर 6 है, इसका मतलब है 4 से 6 को डिवाइड करने पर रिमाइंडर जो है 2 बच जाएगा, ठीक है, 2 बच जाएगा, डेट मीन्स 2 की पावर 2, और 2 की पावर 2 हम करते हैं तो लास्ट डिजिट जो होगी यूनिट प्लेस पर डिजिट 4 होगी। इस वजह से 42 को सोल्व करने पर, 42 की पावर 6 को सोल्व करने पर यूनिट प्लेस पर डिजिट हमें 4 मिलेगी। अब बात करते हैं 4 की साइक्लिसिटी के लिए। 3 की साइक्लिसिटी जो होगी उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो देखिए 4 की साइक्लिसिटी क्या हो जाएगी, 4 की पावर 1 को सोल्व करते हैं तो लास्ट डिजिट हमें 4 मिलेगी, 4 की पावर 2 को सोल्व करते हैं तो लास्ट डिजिट हमें 6 मिलेगी, 4 की पावर 3 को हम सोल्व करते हैं तो लास्ट डिजिट 4 मिलेगी, 4 की पावर 4 को अगर हम सोल्व करें तो लास्ट डिजिट हमें 6 मिलेगी, 4 की पावर 5 को अगर सोल्व करें हम तो लास्ट डिजिट 4 मिलेगी, और इसी तरीके से प्रोसेस आगे भी चलता रहेगा। तो 4 के लिए साइकिल जो है 2 का है, क्योंकि यहाँ पर 2 डिजिट्स हैं 4 और 6, और बाद में वही रिपीट होती जा रही हैं, ठीक है। तो अगर 4 की पावर एक ओड वैल्यू है, 4 की पावर एक ओड वैल्यू है तो लास्ट डिजिट हमें 4 मिलेगी। 4 की पावर अगर एक इवन वैल्यू है तो वो हमें लास्ट डिजिट जो है 6 मिलेगी। तो 4 के लिए हम कह सकते हैं साइकिल जो होगा वो 2 का होगा, ठीक है। 4 की पावर अगर ओड हुई तो हमें लास्ट डिजिट जो है 4 मिलेगी, 4 की पावर जो है इवन हुई तो लास्ट डिजिट जो है हमें 6 मिलेगी। मान लीजिए आपसे कहा जाए 4 की पावर 32 को सोल्व करने पर यूनिट प्लेस पर डिजिट क्या होगी, तो यूनिट प्लेस पर डिजिट क्या होगी इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हो। देखिए पावर जो है एक इवन वैल्यू है, 32 एक इवन वैल्यू है, दैट मीन्स 4 की पावर अगर एक इवन वैल्यू होती है तो लास्ट में हमें क्या मिलेगा, यूनिट प्लेस पर डिजिट क्या मिलेगी, 6 मिलेगी। और इसी तरीके से मान लीजिए कहा जाए 34 की पावर 31 को सोल्व करने पर लास्ट डिजिट क्या होगी, यूनिट प्लेस पर डिजिट क्या आएगी, तो किस तरह से आप फाइंड आउट करोगे। देखिए यहाँ पर आप 3 को कंसिडर नहीं करोगे, हमें सिर्फ 4 को कंसिडर करना है। आप ये मान सकते हो यहाँ पर 4 की पावर 31। अब 31 जो है एक ओड वैल्यू है, और 4 की पावर अगर एक ओड वैल्यू हो तो हम ये जानते हैं लास्ट डिजिट 4 आएगी। तो यहाँ पर 34 की पावर 31 है, इसको सोल्व करने पर वैल्यू जो भी आए बट लास्ट डिजिट जो होगी वो लास्ट डिजिट 4 होगी, ये हम जानते हैं। तो 2 से लेकर 9 तक की डिजिट्स के लिए साइक्लिसिटी की अगर मैं बात करूं तो अलग अलग है, किन्हीं डिजिट्स के लिए सेम भी है, तो वो क्या क्या हैं इनको नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और कमेंट करें ताकि मुझे पता लगे आपको ये वीडियो कितना पसंद आ रहा है। तो देखते हैं 2 से लेकर 9 तक की डिजिट के लिए साइक्लिसिटी क्या क्या है। तो यहाँ पर देखिए एक टेबल मैंने ड्रॉ की हुई है जिसमें एक तरफ डिजिट्स हैं और एक तरफ मैंने उनकी पावर्स जो है उनको लिखा हुआ है। तो देखते हैं इन डिजिट्स की साइक्लिसिटी को। 2 को हम डिस्कस कर चुके हैं, तो देखिए 2 की पावर 1 हो तो हमें लास्ट डिजिट जो है 2 मिलेगी, 2 की पावर 2 हो तो लास्ट डिजिट 4 मिलेगी, इसी तरीके से 2 की पावर 3 हो तो लास्ट डिजिट 4 मिलेगी, 2 की पावर 4 हो तो लास्ट डिजिट 6 मिलेगी, और यही डिजिट्स वापस से रिपीट होंगी। 2 की पावर 5 हम करते हैं तो लास्ट डिजिट 2 मिलेगी, 2 की पावर 6 पर डिजिट 4 मिलेगी, ठीक है। तो 2 को हमने डिस्कस किया हुआ है। और 2 के लिए अगर देखें तो साइकिल जो है
4 का है, ठीक है, साइकिल जो है 4 का है, 4 डिजिट्स के बाद में वही डिजिट्स रिपीट हो रही हैं। 3 के लिए बात करें तो 3 की पावर 1 हो तो लास्ट डिजिट 3 होगी, 3 की पावर 2 हो तो लास्ट डिजिट 9 होगी, 3 की पावर 3 हो तो लास्ट डिजिट 7 होगी, 3 की पावर 4 होगी तो लास्ट डिजिट 1 होगी, 3 की पावर 5 होगी तो लास्ट डिजिट 3 होगी। अब देखिए यहाँ से वापस से रिपीट हो गया, ठीक है, 3971, फिर से 3971, देन आगे भी अगर सोल्व करते जाएं तो 3971 यही डिजिट्स हमें मिलेगी। तो 3 के लिए बात करें तो 3 के लिए भी जो साइकिल होगा वो 4 का होगा, साइक्लिसिटी जो होगी 4 होगी। 4 के लिए बात करें तो 4 की पावर 1 अगर हम करते हैं तो लास्ट डिजिट 4 मिलेगी, 4 की पावर 2 अगर हम सोल्व करते हैं तो लास्ट डिजिट 6 मिलेगी, 4 की पावर 3 हम करते हैं तो लास्ट डिजिट 4 मिलेगी, और 4 6 4 6 4 6 यही डिजिट रिपीट हो रही है, इसको हमने डिस्कस भी किया है, ठीक है। तो 4 के लिए जो साइकिल है वो 2 का है, ठीक है, 2 डिजिट के बाद में वही डिजिट्स रिपीट हो रही हैं, तो 4 के लिए जो साइकिल है वो 2 का है। साइक्लिसिटी की अगर हम बात करें 4 के लिए तो 2 की है। और 4 के लिए हमें सिर्फ ये बात ध्यान में रखनी है, 4 की पावर अगर एक ओड नंबर है तो डिजिट हमें लास्ट डिजिट हमें 4 मिलेगी, 4 की पावर एक इवन नंबर है तो लास्ट डिजिट हमें 6 मिलेगी, ठीक है। अब बात करते हैं डिजिट 5 की, तो 5 की डिजिट जो है उसकी पावर 1 हम करते हैं, उसको सोल्व करते हैं तो लास्ट डिजिट 5 मिलेगी, पावर 2 हम करते हैं तो लास्ट डिजिट 5 मिलेगी, पावर 3 हम करते हैं तो लास्ट डिजिट 5 मिलेगी। तो यहाँ पर 5 की कितनी ही पावर हो, 1001, 101 या फिर 201, कितनी भी पावर हम करें, लास्ट डिजिट की बात अगर करेंगे तो लास्ट डिजिट हमें 5 मिलेगी। तो साइकिल जो है 5 के लिए वो 1 की है, ठीक है, हमें सिर्फ 5 ही मिलेगा, बस हमें ये ध्यान में रखना है, ठीक है। 6 के लिए भी सेम प्रोसेस है जैसा 5 के लिए, तो 6 की पावर 1 पर लास्ट डिजिट 6 मिलेगी, 6 की पावर 2 अगर हम करें तो लास्ट डिजिट 6 मिलेगी, 6 की पावर 3 अगर हम करें तो लास्ट डिजिट 6 मिलेगी। इसी तरीके से 6 की कितनी भी पावर हो, लास्ट डिजिट जो आएगी वो 6 ही आएगी, तो साइक्लिसिटी जो होगी 6 के लिए वो 1 होगी। अब बात करते हैं डिजिट 7 की, तो 7 की पावर 1 हो उसको सोल्व करने पर लास्ट डिजिट हमें 7 मिलेगी, 7 की पावर 2 हो उसको सोल्व करने पर लास्ट डिजिट 9 मिलेगी, 7 की पावर 3 हो लास्ट डिजिट हमें जो मिलेगी वो 3 मिलेगी, 7 की पावर 4 हो तो लास्ट डिजिट 1 मिलेगी, 7 की पावर 5 हो तो हमें लास्ट डिजिट जो है 7 मिलेगी, और इसी तरीके से रिपीट होगा ये प्रोसेस। तो यहाँ पर भी 4 डिजिट के बाद में वही 4 डिजिट रिपीट हो रही हैं, इस वजह से हम ये कहेंगे साइक्लिसिटी जो होगी 7 के लिए वो 4 की होगी। अब बात करते हैं डिजिट 8 की, 8 की पावर 1 को अगर हम सोल्व करें तो लास्ट डिजिट हमें 8 मिलेगी, 8 की पावर 2 को अगर हम सोल्व करें तो लास्ट डिजिट हमें 4 मिलेगी, 8 की पावर 3 को अगर हम सोल्व करें तो लास्ट डिजिट हमें 2 मिलेगी, 8 की पावर 4 को अगर हम सोल्व करें तो लास्ट डिजिट 6 मिलेगी, 8 की पावर 5 को अगर हम सोल्व करें तो लास्ट डिजिट 8 मिलेगी, और यही प्रोसेस आगे भी चलता रहेगा। तो यहाँ पर भी 4 डिजिट्स हैं और वही 4 डिजिट्स आगे भी रिपीट होती जा रही हैं। तो साइक्लिसिटी की बात करें 8 के लिए तो साइक्लिसिटी जो है 4 की होगी। अब नेक्स्ट डिजिट है 9, तो 9 की पावर 1 को सोल्व करें तो लास्ट डिजिट 9 होगी, 9 की पावर 2 को अगर सोल्व करें तो लास्ट डिजिट जो है 1 होगी, 9 की पावर 3 को सोल्व करें तो लास्ट डिजिट 9 होगी, 9 की पावर 4 को सोल्व करें तो लास्ट डिजिट 1 होगी। तो यहाँ पर साइक्लिसिटी की बात करें 9 के लिए तो वो 2 की होगी। और एक और बात हम यहाँ पर ध्यान में रख सकते हैं, अगर 9 की पावर ओड वैल्यू हुई, 9 की पावर अगर ओड वैल्यू हुई तो हमें लास्ट डिजिट 9 मिलेगी, 9 की पावर अगर इवन वैल्यू हुई तो हमें लास्ट डिजिट जो है 1 मिलेगी। तो यहाँ पर एक स्मॉल टेबल हम कंप्लीट कर सकते हैं डिजिट्स और उनकी साइक्लिसिटी के लिए। देखिए डिजिट जो हैं 2, 3, 7 और 8 के लिए साइक्लिसिटी जो है 4 की है, ठीक है। और 4 और 9 की बात करें तो साइक्लिसिटी जो है 2 है, 5 और 6 की बात करें तो साइक्लिसिटी जो है 1 की है। 1 का मतलब यही नंबर्स हमें इनकी पावर्स के साथ में मिलेंगे, लास्ट डिजिट यही मिलेंगी हमें, तो 1 और सेल्फ हम कह सकते हैं। तो लास्ट डिजिट को फाइंड आउट करने के लिए ये जो टेबल है इसे आप ध्यान में रखें। अब कुछ एग्जांपल्स इनसे जुड़े हुए हम देख लेते हैं। देखिए फाइंड दी यूनिट प्लेस डिजिट, तो यूनिट प्लेस पर जो डिजिट है वो हमको फाइंड आउट करनी है। एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ।
मान लीजिए आपसे कहा जाए 7 की पावर 34 है, तो इसको सोल्व करने पर यूनिट प्लेस पर डिजिट क्या होगी ये आपको फाइंड आउट करना है। तो इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हो। 34 को आपको 4 से डिवाइड करना है, क्यों? क्योंकि 7 की जो साइक्लिसिटी है वो 4 है। तो रिमाइंडर यहाँ पर क्या बच जाएगा, देखिए रिमाइंडर जो है 2 होगा, ठीक है। 32 डिवाइड हो जाएगा एग्जैक्ट 4 से और रिमाइंडर क्या होगा, 2 होगा। डेट मीन्स 7 की पावर 2 को हमें फाइंड आउट करना है। भाई 7 की पावर 2 को सोल्व करने पर यूनिट प्लेस पर डिजिट क्या आएगी, 9 आएगी। इस वजह से 7 की पावर 34 को सोल्व करने पर यूनिट प्लेस पर डिजिट जो है 9 आएगी। क्वेश्चन कुछ इस तरह का दिया जा सकता है, 2 की पावर 64 प्लस 2 की पावर 31 प्लस 2 की पावर 87 को सोल्व करने पर लास्ट डिजिट यूनिट प्लेस पर डिजिट क्या होगी। तो इसको सोल्व करने का कॉन्सेप्ट वही है। 2 के लिए साइक्लिसिटी क्या होती है, 4 होती है। तो यहाँ पर यूनिट प्लेस की बात हम करें तो वो क्या आना चाहिए, 64 को 4 से डिवाइड करें तो एग्जैक्ट डिवाइड होगा, ठीक है। रिमाइंडर 0 होगा। 0 का मतलब है 2 की पावर 4 को सोल्व करने पर यूनिट प्लेस पर जो भी डिजिट होगी वो 2 की पावर 64 को सोल्व करने पर यूनिट प्लेस पर डिजिट होगी। तो 2 की पावर 4 को सोल्व करने पर यूनिट प्लेस पर डिजिट 6 आती है। तो यहाँ पर 6 डिजिट आएगी लास्ट में, ठीक है। अब बात करते हैं 2 की पावर 31 की। तो यहाँ पर लास्ट डिजिट क्या आ जाएगी, 31 डिवाइडेड बाय 4, 28 डिवाइड होगा एग्जैक्ट, कितना बच जाएगा, 3 बच जाएगा, ठीक है। रिमाइंडर क्या रह जाएगा, 3। डेट मीन्स 2 की पावर 3 को सोल्व करने पर लास्ट डिजिट 8 आती है। इस वजह से 2 की पावर 31 को सोल्व करने पर लास्ट डिजिट जो है 8 हमें मिलेगी। तो देखिए आपको एग्जाम में इस तरह से ये जो स्टेप्स हमने लिखी है लिखने की ज़रूरत नहीं है, इजीली आप माइंड में सोल्व कर सकते हो, इजी कैलकुलेशन है। तो ये जो स्टेप्स हमने लिखी हैं एग्जाम में इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं। 2 की पावर 87 के लिए हम बात करें तो 2 की पावर 87 के लिए लास्ट डिजिट क्या होगी, 87 डिवाइडेड बाय 4, तो 84 एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा, 3 रिमाइंडर रह जाएगा। तो 2 की पावर 3 पर लास्ट डिजिट क्या होगी, 8 होगी। इस वजह से 2 की पावर 87 को सोल्व हम करते हैं तो लास्ट डिजिट 8 मिलेगी। तो इस होल प्रोसेस में अगर यूनिट प्लेस पर डिजिट की हम बात करें, वैल्यू कुछ भी आए बट लास्ट डिजिट जो है हमें पता है क्या आएगी, 6 प्लस 8 14, 14 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 22। तो लास्ट में डिजिट 2 आएगी। और क्वेश्चन कुछ इस तरह का आ सकता है, 6 की पावर 36 इंटू 6 की पावर 98। अब देखने में ये काफ़ी कंफ्यूजिंग लगता है, काफ़ी लेंथी लगता है, इसको सोल्व करना काफ़ी ज़्यादा लंबा काम हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। यूनिट प्लेस की यहाँ पर बात हो रही है, यूनिट प्लेस की डिजिट हमको फाइंड आउट करनी है, एक्चुअल वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड आउट नहीं करनी है। तो इजीली आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो, क्यों? क्योंकि 6 की साइक्लिसिटी की बात करें तो वो 1 है। डेट मीन्स 6 की पावर कितनी ही हो, लास्ट में डिजिट की बात करें तो वो 6 ही हमें मिलेगी। तो 6 की पावर 36 पर भी हमें लास्ट डिजिट जो है 6 मिलेगी, और 6 की पावर 98 होने पर भी लास्ट डिजिट जो है हमें 6 मिलेगी। तो 6 इंटू 6 लास्ट डिजिट जो है उनको मल्टीप्लाई हम करेंगे, ठीक है। तो लास्ट डिजिट हमें क्या मिलेगी, 6 ही मिलेगी। अब बात करते हैं थोड़े से डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस की। मान लीजिए आपसे कहा जाए 29 की पावर 19 है और उसकी पावर 39 है, तो इसको सोल्व करने पर यूनिट प्लेस पर जो डिजिट होगी वो डिजिट हमें क्या मिलेगी, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो किस तरह से आप इसको सोल्व कर पाएंगे, क्या कोई इजी तरीका है आपके पास ताकि इसको सोल्व किया जा सके? नहीं है, ठीक है। तो साइक्लिसिटी का कॉन्सेप्ट यूज करके इजीली ये सोल्व हो सकता है। किस तरह से, देखिए यहाँ पर 19 की पावर 39 है। अब लास्ट डिजिट जो है 9 है, ठीक है, उसकी पावर को हमें कंसीडर करना है, इस 1 को हमें कंसीडर नहीं करना है। तो यहाँ पर लास्ट डिजिट की मैं बात करूँ तो लास्ट डिजिट क्या आएगी, 9 की पावर एक ओड वैल्यू है, 9 की पावर जो है एक ओड वैल्यू है। और हमने डिस्कस किया है जब भी 9 की पावर एक ओड वैल्यू हो हमें लास्ट डिजिट 9 मिलेगी। जब भी 9 की पावर एक ओड वैल्यू हो लास्ट डिजिट हमें 9 मिलेगी। इस वजह से इस टर्म को सोल्व करने पर 19 की पावर 39 को सोल्व करने पर जो भी वैल्यू होगी वो एक ओड वैल्यू होगी, जो भी वैल्यू होगी एक ओड वैल्यू होगी। डेट मीन्स 9 की पावर 29 की पावर एक ओड वैल्यू होगी। तो यहाँ पर हमें सिर्फ 9 को कंसीडर करना है, उसकी पावर को कंसीडर करना है, 2 को कंसीडर नहीं करना है। तो 9 की पावर एक ओड वैल्यू है, ठीक है। तो लास्ट डिजिट क्या आएगी,
जब भी 9 की पावर ओड वैल्यू हो हमें पता है लास्ट डिजिट 9 आती है। तो इस पूरी कैलकुलेशन को करने के बाद में लास्ट डिजिट जो है हमें 9 मिलेगी। और मान लीजिए आपसे कहा जाए 14 की पावर 24 है और उसकी पावर 15 है, तो इस पूरी कैलकुलेशन को सोल्व करने पर लास्ट डिजिट क्या होगी। तो देखिए यहाँ पर 24 की पावर 15 है। अब यहाँ पर हमें लास्ट डिजिट और उसकी पावर को कंसिडर करना है, 2 को कंसिडर नहीं करना है। तो 4 की जो भी पावर है वो एक ओड वैल्यू है और हम ये जानते हैं 4 की अगर पावर में ओड वैल्यू हुई तो लास्ट डिजिट जो है 4 मिलेगी। तो इसको सोल्व करने पर लास्ट डिजिट जो है जो भी वैल्यू मिलेगी उसमें लास्ट डिजिट 4 होगी। 4 होगी इसका मतलब है वो जो वैल्यू है इवन होगी। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं 14 की जो भी पावर होगी वो एक इवन वैल्यू होगी। तो यहाँ पर हमें सिर्फ 4 की पावर को कंसिडर करना है, 1 को हटा देना है। तो 4 की पावर एक इवन वैल्यू है, इस वजह से लास्ट डिजिट जो है हमें 6 मिलेगी। लास्ट डिजिट हमें क्या मिलेगी, 6 मिलेगी। तो इस क्वेश्चन के लिए आंसर क्या होगा, 6 होगा। क्यों, क्योंकि उसी के लिए पूछा गया है यूनिट प्लेस पर डिजिट क्या होगी। तो यहाँ पर इस कैलकुलेशन को सोल्व करने पर हमें डिजिट क्या मिली है, 6 मिली है। तो इस तरह के क्वेश्चन साइक्लिसिटी कॉन्सेप्ट को यूज करके हम सोल्व कर सकते हैं। सिंप्लीफिकेशन में भी ये जो कॉन्सेप्ट है साइक्लिसिटी का हमारे काम आएगा। अब एक और तरह के क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर लेते हैं जिनको साइक्लिसिटी के कॉन्सेप्ट यूज करके सोल्व करना काफ़ी ईजी हो जाता है। मान लीजिए क्वेश्चन आपको दिया गया है 5 × 2 की पावर 31 को सोल्व करने पर यूनिट प्लेस पर डिजिट जो है उसको फाइंड आउट नहीं करना है, 10th प्लेस पर जो डिजिट होगी उस डिजिट को आपको फाइंड आउट करना है। तो यूनिट प्लेस पर जो डिजिट है उसको इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हो, बट 10th प्लेस पर जो डिजिट होगी उसको किस तरह से फाइंड आउट करोगे। तो आपको इस तरह के क्वेश्चंस को किस तरह से सोल्व करना है, देखिए 5 × 2 की पावर 31 को ब्रेक करना है, एक 2 उसमें से निकाल देना है, तो रिमेन क्या रह जाएगा 2 की पावर 30। ठीक है, 5 × 2 कितना हो जाएगा 10, और 10 को किसी भी वैल्यू से हम मल्टीप्लाई करें तो लास्ट में जो भी डिजिट आएगी वो 0 मिलेगी। ठीक है, ये आपको पता है किसी भी वैल्यू को 10 से मल्टीप्लाई हम करते हैं तो लास्ट डिजिट 0 मिलेगी। बट यहाँ पर 10th प्लेस की डिजिट के लिए हमसे पूछा गया है, तो वो देखिए क्या होगी। 2 की पावर 30 को सोल्व करने पर लास्ट डिजिट हमें क्या मिलेगी, 30 डिवाइडेड बाय 4, रिमाइंडर क्या होगा 2, डेट मीन 2 की पावर 2, और 2 की पावर 2 को सोल्व करने पर लास्ट डिजिट जो है हमें 4 मिलती है। तो इस पूरी वैल्यू को सोल्व करने पर 10th प्लेस पर जो डिजिट होगी वो क्या होगी 4 होगी, और यूनिट प्लेस पर डिजिट 0 होगी। ठीक है, अब आप ये सोच रहे होंगे यहाँ पर लास्ट डिजिट हमें 4 मिली है तो उसको 10th प्लेस की डिजिट क्यों बना दिया गया। तो इसके पीछे का लॉजिक आप समझिए, 5 को मल्टीप्लाई करें 2 से तो 10 मिलेगा, 5 को 2 की पावर 2 से मल्टीप्लाई हम करें तो क्या मिलेगा 2 × 2 × 5, जो कि कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 2 × 5 10 होता है, और यहाँ पर कितना हो गया 2 बचा हुआ है, 2 बचा हुआ है, डेट मीन्स हम ये कह सकते हैं 2 की पावर 1, और 2 की पावर 1 का लास्ट डिजिट क्या होता है 2 होता है, तो 10th प्लेस पर 2 मिल गया। इसी तरीके से 5 को मल्टीप्लाई करें 2 की पावर 3 से, किस तरह से मल्टीप्लाई होगा 2 × 2 × 2 × 5, तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी 40 आ जाएगी। ठीक है, 40 आ जाएगी, तो 2 × 5 10 हो गया, और यहाँ पर कितना बचा हुआ है 2 की पावर 2। ठीक है, कितना बचा हुआ है 2 की पावर 2, और 2 की पावर 2 को सोल्व करने पर लास्ट डिजिट की बात करें तो लास्ट डिजिट क्या मिलती है 4 मिलती है, तो 4 यहाँ पर 10th प्लेस पर है। इसी तरीके से 10 से मल्टीप्लाई किया हमने 2 की पावर 30 को, और उसकी लास्ट डिजिट उसको सोल्व करने पर लास्ट डिजिट हमें 4 मिलती है, इस वजह से 10th प्लेस पर हमने 4 लिखा है। आई होप फ्रेंड्स आपको साइक्लिसिटी का कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा, और इससे जुड़े हुए क्वेश्चंस अब आप इजीली सोल्व कर पाएंगे। फ्रेंड्स, आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, और कमेंट करें। जिन व्यूवर्स ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो यहाँ पर क्लिक करके इसे सब्सक्राइब कर ले, ताकि कोई भी नया वीडियो जब हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। फ्रेंड्स, हम डेली क्वांटिटी एप्टीट्यूड रीजनिंग से जुड़े हुए वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, तो आप अभी सब्सक्राइब करें ताकि वो वीडियोस आपको देखने को मिले।